है प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। तेरा राज बढ़े मेरे जीवन में, तेरी महिमा हो मेरे जीवन से। तेरा राज बढ़े मेरे जीवन से, तेरी महिमा हो मेरे जीवन से। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। तू ही राज करे सारी दुनिया में, तेरा राज बढ़े सारी दुनिया में। तेरा राज बढ़े तेरी महिमा हो, तेरा राज बढ़े तेरी महिमा हो। मेरे हाथों से तेरी सेवा हो। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु मसीह शांतिदाता है। तेरा राज बढ़े सारी दुनिया में, तू ही राज करे सारी दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह तू ही राजा है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। सचमुच में हम आज यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और जैसा हम लोग इस थीम पर चल रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि इस दुनिया में उद्देश्य यही था कि इस दुनिया में पर भी जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य होता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो जाए। और हम बहुत सी बातों को देख रहे थे। आज हम 5वें
अध्याय पर हैं, क्योंकि मत्ती के अनुसार हम पूरा इस राज्य के बारे में देख रहे हैं कि मत्ती ने क्या परमेश्वर के राज्य के बारे में या स्वर्ग के राज्य के बारे में कहा है। तो 5वें अध्याय पे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि 5वां अध्याय निकाल लीजिए मेहरबानी से। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी, जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बीमारों को चंगा किया, मिर्गी वालों को चंगा किया, दुर्बलताओं को दूर किया और नाना प्रकार की बीमारियों दुखों को से जकड़े हुए लोगों को स्वतंत्र किया। और उस सब तरफ से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन नदी के उस पार से बहुत बड़ी भीड़ उसके पास आ रही थी, क्योंकि लोग लोग जगत के जो राज्य था उसके कारण प्रताड़ित थे। उसके कारण जो थे बहुत दुख में थे, बहुत बीमारियों में थे, बहुत श्रापों में थे, बहुत चीजों से जकड़े हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। और जब जगत का राज्य था, जब प्रभु यीशु मसीह आया और उसने उस जगत के राज्य को हटाकर अपने राज्य को स्थापित किया, सबसे पहले स्वयं तो उसने उसने इस बात के लिए बताया कि तुम लोगों को जो है दुनिया में परमेश्वर के राज्य की जरूरत है, स्वर्गीय पिता के राज्य की जरूरत है, और उसके लिए मैं आ गया हूं। और वो अपने चेलों को भी यही बता रहे थे कि अब तुमको भी यही करना है, कि स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर लाने के लिए क्या करना है। तो हम देखते हैं 5वें का पहला पद, वो इस चीजों से वो बहुत परेशान थे, देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो नान अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। उनको ये उपदेश देने लगा। वो बैठ गया और लोग जो थे वहां पर उस पहाड़ पर थे। पहाड़ पर ऐसे ढाल होती है ना, तो जैसे प्रभु इस ढाल के इस ऊपर बैठे और ये ढाल पर सब लोग बैठे। हालेलुया। और उसने क्या कहा कि अ, उन वचनों को बोला जिससे कि ये स्वर्ग में राज्य आ सकता है, और उस स्वर्ग में के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए उसको ऐसे मनुष्य चाहिए। वो तो मनुष्य बन के आ गया है और उसके अंदर पूरी ये सब बातें हैं। हम अगर देखेंगे 3 से पूरा 12 पद तक देखते हैं तो हम 8 बातें पाते हैं जो कि मनुष्यों के अंदर होना है, जो उसके विश्वासियों में होना है, जो उसके चेलों में होना है। और सबसे पहली बात क्या थी कि वो अब मुंह खोलकर जब उपदेश दे रहा है तो पहली बात 3रा पद में लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आपके पास अगर है तो आप सब एक साथ पढ़ सकते हैं, या कई लोग अंधेरे में बैठते हैं क्योंकि दूसरे लोग सो रहे हैं, तो आप मेरे पीछे अपने मन में बोल सकते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर हर एक जो चीजें हैं, जो धन्य है, धन्य होना है, वो या एक आशीषित होना है या ब्लेसेड होना है, वो ये है कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज किसका है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन के दीन है। जो मन के दीन है उन्हीं का स्वर्ग का राज्य है, और वही इस दुनिया में इस राज्य को ला सकते हैं। यीशु मसीह के अंदर ये धन्य बात थी कि उसने सारा संसार छोड़कर गरीब बन गया। इंग्लिश में है कि पुअर स्पिरिट, हु आर इन पुअर स्पिरिट, मतलब पुअर मतलब गरीब, है ना, है ना, दीन, जिसके पास जीरो हो, पैसा कुछ भी ना हो, मतलब कुछ नहीं, ना पैसा है ना कोई कोई भी चीज नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने सारे वैभव को छोड़कर दीन बनकर इस दुनिया में आ गया, और वो ऐसे लोगों को खोज रहा है जो कि
इस राज्य को स्थापित तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा कर दिया जाएगा, परंतु कौन होगा जो कि इस राज्य को आगे बढ़ाएगा? मैं और आप। उस समय चेले थे, और उन चेलों के द्वारा अभी तक जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उसके अनुयायी हुए, वही जो है वो उनको दीन होना है। और दीन का मतलब है जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित करती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। बहुत सी बातों पर हम आके यहां पर अटक जाते हैं कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो प्रभु, मैं अपने इस समस्या को, अपनी इस बात को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। ये लीजिए, अब मेरा जीवन जो है वो आपके हाथ में, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब स्वर्ग का राज्य आरंभ होता है। जब हम ये सोचते हैं, हेकड़ी मारते हैं, अरे मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, मैं सबसे आ, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मुझे किसी के जरूरत नहीं है, परंतु प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। हम कई बार ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जब हम कहते हैं कि प्रभु, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने हम अपने जो हमारा जो उद्धार था उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। मनुष्य क्या था, ये अच्छा वो अच्छा, सब अच्छे अच्छे काम करने के चक्कर में पूरा जीवन बिता देता था, परंतु हमारे काम उसके सामने फटे चिथड़ों के समान है, कुछ नहीं है। हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है, और उस अनुग्रह में ही प्रेम, जो अनुग्रह का प्रेम है, वो हमें जरूरत है। हम संसार जैसे कहता है कि अपने आप पर विश्वास करो, आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु एक विश्वासी क्या कहता है कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। विश्वासी कहता है मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे आप चाहिए। आज सुबह हम अगर इस राज्य को अपने जीवन में कायम रखना चाहते हैं, या हम अपने अपने परिवार में स्वर्ग के राज्य को चाहते हैं, या हम अपने आसपास परमेश्वर के राज्य को चाहते हैं, तो हमें हर समय प्रभु चाहिए, हर समय वो चाहिए। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जैसा कि हम देखते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में, अगर आप हम लोग ने पिछले साल किया था श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में, पूरे श्रेष्ठ गीत में इसमें 8 अध्याय कि कैसे वो प्रभु के साथ चले, कैसे वो आगे बढ़े उसके साथ। कई बार ये वो कहती है कि कई बार वो इस बात को जान जाती है कि मैं थक गई हूं, क्योंकि उसके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव है। कभी तो वो उसका जो परमेश्वर के साथ ग्राफ है, परमेश्वर के साथ संगति का, वो बहुत सीधा ऊंचा जा रहा है, परंतु कभी कभी एकदम नीचे, है ना। कभी कभी वो सो जाती है, कभी कभी उसकी अपनी खुद की बहुत सी समस्याएं हैं और वो परेशान हो जाती है। परंतु अंत में जब 8वें अध्याय में आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वो कहती है 8वें अध्याय में, अब मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मैंने बहुत स्ट्रगल कर लिया। और प्रभु को जब पुकारती, प्रभु आ जाते हैं। हर बार जब वो परेशानी में होती है, उसको लगता है कि प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, उसका राज्य उसके जीवन पर उतना समझ नहीं आ रहा है, तब वो पुकारती है और वो जानती है यीशु मसीह तो वहीं थे, मेरा प्रेमी तो वही है, मैं ही धुंधला देख रही थी। परंतु अंत में देखिए आकर क्या कहती है, 8वें अध्याय के 6ठे पद में, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। अब मैं कुछ नहीं जानती हूँ, प्रेमी
मैं आप कुछ नहीं जानती, मुझे आपके साथ चलना है और आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, और जब आप आएंगे मुझे ले जाइए। इस बात के लिए मैं अपने आप से स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, परंतु अब आप ये काम करिए कि अपने हृदय में मुझे नगीने के समान जो है जड़ लीजिए। जैसे कि अंगूठी में नग लगे रहते, या किसी भी ज्वेलरी में नग लगे रहते, तो सोने के अंदर जकड़े रहते, उस तरह से आप मुझे अपने हृदय में जड़ लीजिए। हृदय क्या दिखाता है? प्रेम दिखाता है। आपका बस प्रेम मुझे चाहिए, आपका प्रेम जो अनुग्रह जिसमें है, वही प्रेम मुझे चाहिए। और फिर उसके बाद कहती है, और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख ले, है ना, बाह पर, अपने बाह पर बांधे रहे, ताबीज के समान। मैं मुझे वहां क्या दिखाती है? वो स्ट्रेंथ दिखाती है। अपनी सामर्थ्य में तू मुझे अपने बिल्कुल पास रख, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं उस सामर्थ मैं मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और प्रभु तेरा आना बहुत निकट है, वो कह रही है, क्योंकि अंतिम जो 8वें अध्याय का अंतिम पद है, वो ये बताता है कि यीशु मसीह आया और रैप्चर हो गया है, और अब दोबारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हर बार जो है उसको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की जरूरत है। और बताती है, क्योंकि तेरा प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है, और जो उसकी ज्वाला अग्नि के समान की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपनी घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगा। ये पूरा जो अ, पद है, दोनों पद ये बताते हैं, 6 और 7, कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम ही है जो कि मुझे मुझे संभालेगा। आपका प्रेम उस बाढ़ के समान है, तो भी पानी के समान है, जो जो मेरे जो अंदर आग लगी है, कोई भी चीज मुझे बुझा नहीं सकती है। और आपके प्रेम की मुझे जरूरत है। और हम इसी चीज को पौलुस के जीवन में भी देखते हैं, कि वो रोमियो के 8वें अध्याय के अंत में जब आता है, तो वो इस बात को समझता है पौलुस भी, कि प्रभु मैं हारा हुआ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हाय मैं अभागा, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, परंतु मुझे सिर्फ आप चाहिए। यदि आप मेरी ओर हैं, तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। और अंत में 8वें अध्याय के 38 पद में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। सो मैं जो हूं, अपनी योग्यताओं के ऊपर, अपनी प्रार्थनाओं के ऊपर, अपने परिश्रम के ऊपर, अपने जो सुसमाचार मैं सुनाने निकलता हूं, मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं करता हूं। मैं मुझे आप चाहिए। ये है दीनता। और जो दीन होते हैं, वही परमेश्वर के राज्य को इस संसार में ला सकते हैं। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वही स्वर्ग के राज्य में चलते फिरते हैं, और वही जो है वो स्वर्ग के राज्य को ला सकते हैं। दीनता, दीन होना, आत्मा में गरीब होना, मेरे पास कुछ नहीं है। किस बात का हम हेकड़ी झाड़े, किस बात का हम बोस्ट करें? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है।
जैसा अभी हमने देखा श्रेष्ठ गीत की, अगर आप पूरी किताब पढ़े, एक पढ़ा भी हम लोगों ने, तो वो यही कहती है, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। मैं कुछ भी दे दूं, अपना अपना घर लुटा दूं, मैं सब कुछ कर दूं, तो भी तेरे प्रेम के सामने मैं कुछ, मतलब मैं, वही तेरा प्रेमी है जो कि मुझे मुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। तो मुझे आएगा और ले जाएगा, और रैप्चर के दिन मैं आपके साथ जा सकूंगी, और जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक मैं आपके के स्वर्ग को इस दुनिया में स्थापित कर दूंगी। आइए आज हम इस बात का फैसला करें कि कि प्रभु, कि हम जो है दीनता में चलेंगे। और ये दीनता जो है वो प्रभु यीशु मसीह से हम सीख सकते हैं। जब वो हमारे अंदर है, उसका राज्य मेरे अंदर है, तो वो जो दीनता है वो हो सके। और प्रभु यही कहते हैं, पहली चीज वो यही कहते हैं, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पुअर है, कुछ नहीं हम सिर्फ प्रभु के कारण सब कुछ है। प्रभु के कारण हम राजा हैं, प्रभु के कारण हम छुटकारा पाए हैं। हम किस बात के लिए हम बोस्ट करें? किसी के लिए नहीं। दूसरी बात है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। कौन लोग शांति पाएंगे? और ये शांति कौन सी है? ये स्वर्ग की शांति है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसी शांति नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उस स्वर्ग की शांति, पिता की शांति मैं तुम्हें देता हूं, जो स्वर्ग में विराजमान है। आज मनुष्य शांति के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। हमारे मन में अगर शांति है, उसका राज्य हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में ये राज्य स्थापित करने के लिए, इस दुनिया में दूसरे के को शांति देने के लिए जो है वो, उसके लिए हमको शोक करना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि एक मनुष्य जो कि अंदर से दुखी है, जो कि अंदर से एक कष्ट में है, पापों का दुख है, अन्याय का दुख है, बहुत से दुख हम झेलते हैं जो हमने हमने नहीं किया है, वो हमारे पर दोष लगाया जाता है। उसका कष्ट हमारे हमारे अंदर है, शोक है। आप क्या सोचते हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य आपके अंदर है तो सब आपके लिए ताली बजाएंगे? नो 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 नो। प्रभु यीशु मसीह के लिए हर समय फक्की फरीसी आसपास में रहते थे, उस पर दोष लगाने के लिए। उस पर यहां तक दोष लगाया कि ये जो काम करता है वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा करता है। उसके ऊपर दोष लगाया कि ये वेश्याओं और मैसूल लेने वाले पापियों के संग उठता बैठता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये झूठा है। क्या क्या चीजें नहीं प्रभु प्रभु से कही। शोक शोक होता होगा प्रभु को। है ना? वो शोक जो है, जब हम फील करते हैं, तब जो है स्वर्ग का राज्य हम लाने पाते हैं। हम ये ना सोचें कि जब हम अच्छे विश्वासी हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो हर प्रकार से हमको बड़ा वाह वाह मिलेगी। आप बड़े से बड़े प्रभु के सेवक के पास चले जाइए, या उनकी टेस्टमनी उठाकर देख लीजिए। कोई भी ऐसा सेवक जिसने कि परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में स्थापित करने के लिए कोशिश किया, और किया, उसने बहुत से हजारों लोगों को प्रभु के पास लेके आया, वो अंदर से शोकित होते हैं। शायद उनके अपने बच्चे, शायद उनका अपना परिवार, शायद उनके अपने ही लोग उनके ऊपर उंगली उठाते आए हैं, और वो झूठ और झूठ पर सिर्फ एक एक शोकित शोकित करने के लिए। और जैसा कि हम भजन संहिता 34 का 18 में देखते हैं, भजन संहिता 34 का 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया।
है, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप जो है ऐसे हैं जो कि लगता है आपको पिस गए हैं आप बिल्कुल, परंतु ये पिसना अपनी अपनी गलतियों के कारण नहीं है, परंतु ये पिसना जो है वो दूसरों के को स्वर्गीय राज्य में लाने के कारण है। तो प्रभु, हाँ, वो आपके समीप है, प्रभु की शांति आपके समीप है ना, कि स्वर्ग की शांति किसके पास है? जो शोक करते हैं इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह जब तक दुनिया में रहे, शोकित रहे, अंदर से व्याकुल हुए, रो रो के प्रार्थना करते थे, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते थे, सबके सामने नहीं, परंतु जंगल में जाकर। लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहन करता हूं। मैं जच्चा की पीड़ा बहुत, आप जो मदर्स हैं, माँ हैं, आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो कितना कष्ट एक स्त्री को होता है। वो वो पौलुस कह रहा है कि मैंने उसको उसको सहन करता हूं, क्योंकि जब इस संसार में किसी के जीवन में जो है वो स्वर्ग का राज्य लाना है, किसी के जीवन में स्वर्ग को प्रवेश करना है, उसकी शांति को प्रवेश करना है, तो वो उस व्यक्ति को जो 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 जच्चा की पीड़ा सहन करना पड़ता है। हालेलुया। सो ये दोनों बातों के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। और अंत में दो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कब अपने आप को दीन या गरीब पाया? कब आपने दीन या गरीब पाया? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ प्रभु, ये सारी जो भीड़ है ना, प्रभु कह रहे थे, ये सब भीड़ जो है वो वो कैसे प्रभु के पास आएगी, उसका राज्य कैसे आएगा? वो अपने चेलों को, अपने लोगों को बता रहा है कि जब तुम जो होगे दीन बन जाओगे। कब शांति, स्वर्ग की शांति कब इन लोग के जीवन में आएगी? जब तुम शोक करोगे। क्योंकि जैसे ही हम स्वर्ग के राज्य को कि बढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में एक पहली बात तो ये कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और और हमें प्रभु के प्रेम की जरूरत है। और दूसरा है कि हम शोकित हो जाते हैं, बहुत सी चीजों को हमको शोक करना पड़ता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और कहिए कि प्रभु, मैं आपके राज्य को इस पृथ्वी पर लाना चाहती हूँ, इस पृथ्वी पर उंडेलना चाहती हूँ। आपका राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि परमेश्वर के राज्य को स्टैब्लिश करें, और उन्होंने क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह लिया, तो क्या मुझे और आपको वो वो दीन होना नहीं पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह जैसे दीन हो गए, परमेश्वर के अधीन रहे, और वो इतने अधीन रहे, इतने दीन रहे कि उन्होंने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु, मैं कंगाल हूं, मैं पुअर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, परंतु आप कर सकते हैं। जब हम जब मैं इस प्रकार से कह रही हूं, तो प्रभु कहता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। मैंने तुझे अश्योरेंस दिया है। मैं निश्चय जानती हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान, न भविष्य, न ऊंचाई न गहराई, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न कोई और सृष्टि मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी बात हमें अलग नहीं कर सकती है। उसने हमको अपने आपने प्रभु हमको अपने नगीने के समान अपने हृदय में जड़ रखा है,
जड़ रखा है, क्योंकि हम पुअर हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुमको अपने बाजू में बांध रखा है, ताबीज के समान। मैंने तुमको अपनी उस मृत्यु के, हर दिन उस मृत्यु में ले चलता हूं, क्योंकि मृत्यु आपके प्रेम को दिखाती है, कब्र आपकी उस सुरक्षा को दिखाती है जिससे कि दूसरा कोई भी मेरे ऊपर दृष्टि नहीं कर सकता। आपका प्रेम मेरे अंदर एक ज्वाला के समान है जिसे कोई भी महानद बुझा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका राज्य मेरे द्वारा आए, चाहे मुझे कितना ही पुअर क्यों ना बनना पड़े, कितना ही दीन क्यों ना बनना पड़े, आपके समान। प्रभु आपकी शांति जो समझ से बाहर है, जो आपने मुझे दी है, अपनी स्वर्गीय शांति, शालोम शालोम और शालोम आपके साथ बना रहे, मेरे अंदर बना हुआ है, दूसरों तक पहुंच सके। इस शालोम को, स्वर्गीय शांति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप मेरी सहायता करते हैं, क्योंकि मैं शोक करती हूं उस समय, इसलिए मैं उस शांति का स्रोत बन जाती हूँ। हे जीवित प्रभु, जैसे आपने शोक किया और हमें शांति के उस राज्य में ले आए, उसी प्रकार से हम सबकी मदद करें प्रभु। हमें इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए कितना भी शोक क्यों ना करना पड़े, जैसे पौलुस कहता है कि जच्चा की पीड़ा। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें कि हम आपने जो ये पहाड़ी उपदेश दिए उनको समझ सके, ताकि आपका राज्य इस पृथ्वी पर आ सके, मेरे घर में आ सके, मेरे मेरे कलीसिया में आ सके। अनुग्रह कीजिए होली स्पिरिट, इस वचन को समझने के लिए हर एक के जीवन में आप कार्य करिए। मैं इन लोग को नहीं बता सकती प्रभु, मैं सिर्फ अपने मुंह से बोलती हूँ, पर होली स्पिरिट आप पर डिपेंड करती हूँ, आप करिए। आपकी शांति, आपका स्वर्गीय राज इनके जीवन में, हम सबके जीवन में, और हम सबके द्वारा इस पृथ्वी पर आ सके, और हम उस जो कॉस्ट है, जो हमें जो चुकाना है, वो हम चुका सकें प्रभु जी, उस बात को हम समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय और बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, हर एक के जीवन में आपकी शांति और आपका राज्य स्थापित हो जाए। हर एक प्रकार से वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां, वो सारी मिर्गियां, वो सारे लकवे, वो सारे प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो लोगों को जकड़े हुए हैं जगत के राज्य के कारण, यीशु के नाम से शैतान का राज्य खत्म हो जाए और परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस रिसीव करिए, आज इसी समय रिसीव करिए। आप जो कि परेशान हो, आप इसी समय रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इसीलिए पृथ्वी पर आया ताकि शैतान के इस राज्य को हटाकर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में आ जाए। सो इसलिए इसी समय जो भी व्यक्ति को दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, यीशु के नाम से इसी समय छोड़ के जाए। मिर्गी का आना यीशु के नाम से इसी समय
दूर हो। लकवा की स्थिति यीशु के नाम से इसी समय दूर हो। आंखों की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। डायबिटीज की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जो उनको शिथिल करती है, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर एक प्रकार से जो गठिया बाई का रोग है, यीशु के नाम से छोड़ के जाए, क्योंकि अब यीशु मसीह का राज्य आ गया है, क्योंकि यीशु आ गए। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। इस समय मैं एक आपको एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कल से जो है उपवास रखना, अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु 2 से 3 दोपहर में कृपया मेरे साथ प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। हिजकियेल 37 का लेकर, और जो मैंने सैटरडे को 14 तारीख को मैंने आपको भेजा है वीडियो, उसको आप देख लीजिए कि हमने उसके द्वारा किस प्रकार से प्रार्थना किया है। और हिजकियेल 37 को लेकर हड्डियों के लिए जो भविष्यवाणी की गई है, वो अपने लिए, अपने देश के लिए आप भविष्यवाणी करें। और ये एक सेना खड़ी हो रही है, और हम इस बात के लिए विश्वास करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि 2 से 3 बजे के बीच में हम लोग जुड़ेंगे नहीं, परंतु अपनी अपनी जगह विश्वास योग्यता से अवश्य प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऑफिस में, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और टाइम पर भी आप कर सकते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बाद में, है मुझसे। जय मसीह की दीदी। जय मसीह जय की। मसीह की जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय मसीह की। मसीह की सभी सबको। को जय मसीह की। जय मसीह के सब। जय मसीह की दीदी। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। सबको शालोम, नमस्ते दीदी। शालोम शालोम और शालोम।